हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12th के फर्स्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अध्याय फर्स्ट, मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे। मृदा क्या होता है, मृदा का अध्ययन कैसे करते हैं, मृदा की विशेषताएं क्या होती है, इन सभी बातों का अपने इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं मृदा या सॉइल। ठीक है, मृदा या सॉइल के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि मृदा क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मृदा है जो लैटिन भाषा का शब्द है। मृदा है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है। मृदा है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम का अर्थ देखो क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्श क्या होता है? मतलब भूमि के ऊपर जो अपने फर्श का निर्माण करते हैं, जहाँ अपने रहते हैं, घर में फर्श बनाते हैं, वो क्या होता है? भूमि का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसके क्या बोलते हैं? फर्श बोलते हैं। उसी प्रकार मृदा है वो भी भूमि का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, मृदा है वो सोलम शब्द से, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से ली है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। सेकंड बात अपने देखते हैं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ पिंड है, गोला है, जिसको त्रिविन्नीय संरचना होती है। मृदा की क्या कौन सी संरचना होती है? त्रिविन्नीय संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है डियर स्टूडेंट्स? त्रिविन्नीय संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। मृदा को लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में मापा जाता है। तो यह एक त्रिविमीय संरचना है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं, अगला पॉइंट है मृदा पौधों को सहारा प्रदान करती है। सहारा, पोषक तत्व और खनिज पदार्थ, जल, वायु, तापमान आदि प्रदान करती है। क्या क्या प्रदान करती है? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, सहारा प्रदान करते हैं उनको, जड़ों को उगने के लिए, जल प्रदान करती है, वायु प्रदान करती है और तापमान प्रदान करती है। ये चीज़ें जो है मृदा पौधों को प्रदान करती है। इसके आगे देखते हैं अपने परिभाषा, मृदा विज्ञान की परिभाषा। मृदा विज्ञान की जो परिभाषा है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम है बकमैन व ब्रेडी। ठीक है, इनके अनुसार इनकी परिभाषा किस प्रकार होती है उसका अपने चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा हुआ है मृदा विज्ञान की परिभाषा। मृदा विज्ञान की परिभाषा क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मृदा विज्ञान की परिभाषा। मृदा विज्ञान एक
मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रेक्षेदिका या प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। यह पृथ्वी को एक आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार एवं जीविका प्रदान करती है। इसको क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। यह कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? बकमैन व ब्रेडी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई परिभाषा की अपने बात करें, किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अपने को परिभाषा पूछें, तो इसमें क्या परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, उसको सेम टू सेम लिखा जाता है। तो यह परिभाषा यदि पूछा जाए कि बकमैन व ब्रेडी के अनुसार परिभाषा लिखो, तो यह आपको जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो सेम परिभाषा अपने लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अपने देखते हैं मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं मृदा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मृदा में क्या क्या गुण विशेषताएं होती है? देखिए मृदा में विशेषता क्या क्या होती है। उनमें जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनके कारण उनके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। जैसे जिस प्रकार की मृदा से, जिस प्रकार की चट्टानों से मृदाएं बनी है, उसी प्रकार के उनमें रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार से उनमें पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। जैसे जो गहरे भूरे रंग की मृदाएं होती हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और जो लाल व पीले रंग की मृदाएं होती है उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इनको लिखते हैं अपने पैतृक पदार्थों के गुण मृदा में पाए जाते हैं। मतलब पैतृक पदार्थ के गुण मृदा में पाए जाते हैं। जैसे गहरे भूरे रंग की मृदा में, गहरे भूरे रंग की मृदा में कौन सा पोषक तत्व होगा? ह्यूमस अधिक होंगे। ठीक है। लाल व पीली मृदा में आयरन की अधिकता होती है। ठीक है। ये पैतृक पदार्थ में के गुण होते हैं। यदि पैतृक पदार्थ में उर्वरक नहीं होगा, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे तो बनने वाली मृदा में भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे। मृदा उर्वरता अधिक होगी, उससे बनने वाली मृदा में उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि यह पैतृक पदार्थों पर डिपेंड करता है। दूसरा इसमें देखते हैं मृदाओं में पोषक तत्वों के संचार यानी आदान प्रदान करने से, स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से, और पोषक तत्वों की मात्रा के संग्रहण के आधार पर क्या होता है? विभिन्न परतें निर्माण होती हैं। जैसे अपने मृदा में गहरी खाई खोदते हैं, मृदा में ऊर्ध्वाधर गहरी खाई खोदते हैं, उनमें अपने को विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार की क्या दिखाई देती है? संरचनाएं दिखाई देती है। कुछ में ऐसी संरचना होती है, ठीक है, कुछ में ऐसी संरचना होती है, मतलब अलग अलग संरचना को दर्शाने के लिए अपने इससे दर्शा रहे हैं। मतलब किसमें सीधी लाइनों वाली होती है, किसमें डॉट डॉट होती है, किसमें छोटे डॉट होते हैं। ठीक है।
और कोई बिल्कुल सॉलिड होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है अपने को, इनको क्या बोलते हैं, संयस्त्र बोला जाता है। संयस्त्रों का निर्माण किससे होता है, पोषक तत्वों के स्थानांतरण से, उनके संग्रहण से और उनके संचार के कारण मृदा में विभिन्न प्रकार की परतें बनती है, उनको क्या बोला जाता है, संयस्त्र बोला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे मृदा के कार्य। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। और आपको इसकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं मृदा के कार्य। मृदा के कार्य, फंक्शंस ऑफ सॉइल। मृदा के कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, मृदा पोषक तत्वों को, पौधों को पोषक तत्व देती है, पौधों को पोषक तत्व, ठीक है। दूसरा, मृदा का क्या कार्य है, पौधों को जल व वायु दोनों प्रदान करती है। तीसरा, तापमान प्रदान करती है पौधों को, ठीक है। पौधों को सहारा प्रदान करती है, पौधों को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है, पौधों को खड़ा रहने के लिए सहारा प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद में तापमान प्रदान करती है, जल और वायु प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक है। ये मृदा के सभी कार्य है। जैसे मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कच्चे पदार्थों का अपघटन करके क्या करती है, अपघटन कर पुनः चक्रण करती है। क्या करती है, पुनः चक्रण करती है, ठीक है। मृदा में जो कच्चे पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उनका सूक्ष्म जीव, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव विघटन करके उनको पोषक तत्वों में परिवर्तित कर कार्बनिक पदार्थों के रूप में उन्हें यूज करती है। मृदा का दूसरा और का क्या कार्य है, इमारतें, सड़कें आदि बनाने में, इमारतों बनाने में, सड़कें बनाने में किसका काम लिया जाता है, मृदा का काम लिया जाता है। ये इसके कार्य है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखेंगे मृदा का अध्ययन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपने देखते हैं मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन, देखिए, मृदा विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें मृदा की आयु, निर्माण, वर्गीकरण, वितरण और उर्वरकता की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। मृदा विज्ञान में क्या क्या होगा, मृदा निर्माण, मृदा वितरण, वर्गीकरण, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, मृदा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। मृदा विज्ञान कहलाता है जिस विज्ञान की शाखा में मृदा निर्माण, वितरण, वर्गीकरण, मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अथवा जिस विज्ञान की शाखा में, जिस शाखा में मृदा का विज्ञान की शाखा में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से मिला हुआ कोई संसाधन है, उसके
प्राकृतिक संसाधन के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में 2 लाइनें और लिख लिए। मृदा विज्ञान का जनक, ठीक है, वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक कौन है? वी डोकुचेव। मृदा रसायन विज्ञान का जनक JW लेदर। ठीक है, इनके जनक इनको याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा विज्ञान का जनक कौन है? कृषि रसायन विज्ञान का जनक कौन है? मृदा रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो JW लेदर इसका जनक है। इसके बाद में देखते हैं मृदा का जो अध्ययन है वो 2 ब्रांच के अंदर किया जाता है, 2 शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट का नाम है पेडोलॉजी और सेकंड का नाम है इडेफोलॉजी। ठीक है, इनको नामों को इंग्लिश में याद कीजिएगा, इंग्लिश में रहता है, इजी रहता है। पहला कौन सा है? पेडोलॉजी। तो देखिए इसमें लॉजी आ गया, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? सबसे पहले लिखिए ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, पेडोलॉजी। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। मृदा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा जन्म, निर्माण, वर्गीकरण व वितरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब मृदा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा के निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाएगा, मृदा के वितरण के बारे में, मृदा के वर्गीकरण के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। वो मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इडेफोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत मृदा का पौधों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत पौधों से रिलेटेड जो मृदा का अध्ययन करेंगे वो इडेफोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जैसे मृदा की कितनी उर्वरता है, कितनी उत्पादकता है, कितनी फसल हुई, कितने कार्बनिक पदार्थ है, इसका निर्माण है जो इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और निर्माण का, वर्गीकरण का, वितरण का, किस चट्टान से निर्माण हुआ है, कैसे हुई है, ये इसका जन्म के संबंधित जो भी अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं और ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द है। मृदा खुद लैटिन भाषा का शब्द है। डियर स्टूडेंट्स इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे अपने देखते हैं मृदा के अवयव। मृदा अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। मृदा के अवयव के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये आप एक डायग्राम देखिए, ठीक है, इसमें इसको 50% बांट दिया। ये जो 50% होता है इसमें से एक 5% बांट दिया और ये जो 50% होता है उसमें से 25% और 25% को बांट दिया। ठीक है, ये 5% बांट दिया, ये कितना हो गया 45%। ये क्या होता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, 5% मृदा में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ये 45% होते हैं, वो क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स? खनिज पदार्थ। ये 25% होता है, वो क्या होता है? मृदा जल। क्या होता है बेटा? मृदा जल। और ये होता है मृदा वायु, सॉइल एयर।
ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। जब मृदा जल ज़्यादा हो जाता है तो मृदा वायु कम हो जाती है, और जब मृदा वायु ज़्यादा हो जाती है तो मृदा जल कम हो जाता है। जैसे पानी लगाते हैं उस टाइम क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं तो क्या होता है, वायु निकल जाती है, तो क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है उनमें। और पानी जब सूखा हो जाता है तब क्या होता है, उसमें सिर्फ वायु भरी रहती है। तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ये स्थायी होते हैं। ये जो मृदा का है दोनों ठोस भाग है। मृदा के मतलब 50% तो मृदा में ठोस भाग होता है, और 50% मृदा में क्या होता है, रंध्रावकाश। मृदा में क्या होता है, रंध्रावकाश होते हैं। ठीक है, 50% भाग में रंध्रावकाश होते हैं, जिसमें 25% क्या होता है, मृदा जल होता है, और 25% मृदा वायु होती है। और 50% कौन सा भाग होता है, ठोस भाग होता है, जिसमें 5% तो कार्बनिक पदार्थ और 45% क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं। अब इधर अपने इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। ठीक है, मृदा अवयव में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक पदार्थ, या देखो डियर स्टूडेंट्स, इनको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर OM। ठीक है, पूरा ही लिख लीजिए इसको, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। देखिए, मृदा में कुल आयतन का 50% भाग क्या होता है, ठोस होता है। 50% भाग ठोस पदार्थ होता है। ये लाइन अपने यहाँ पे लिख देते हैं, कुल आयतन का 50% भाग ठोस व शेष 50% भाग होता है वो रंध्रावकाश होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रंध्रावकाश होते हैं। ठीक है, रंध्र होते हैं। ठीक है, अब जो 50% भाग होता है उनमें 5% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। बेटा कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 5% होता है। देखिए, कार्बनिक पदार्थ के बारे में यदि बात करें तो कार्बनिक पदार्थ इनका निर्माण, सबसे पहले देखते हैं इनका निर्माण। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण क्या होता है, जंतुओं के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के अपशिष्ट के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष के विघटन से क्या होता है, इनको विघटन कर दिया जाता है। विघटन क्या होता है, सड़ना गलना। इनको सड़ा गला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरी बात, पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इनसे क्या होती है, पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। ठीक है, इसके सड़ने गलने से क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन या विघटन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ की कहानी यहाँ क्लोज होती है। अब इसके बाद में अपने देखते हैं खनिज पदार्थ। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपने साफ कर देते हैं। ठीक है, अब वो डायग्राम पढ़ा रहने देते हैं और अपने सेकंड पॉइंट लिखते हैं, खनिज पदार्थ। क्या लिखते हैं, खनिज पदार्थ, या इसको क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। ठीक है, मिनरल्स मैटर की यदि अपने बात करते हैं, तो कितने प्रतिशत होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 45%। सर्वाधिक भाग ये पाया जाता है, सर्वाधिक भाग मृदा में क्या पाया जाता है, मिनरल्स मैटर पाए जाते हैं। ये कुल ठोस पदार्थ कितने बेटा, 50%। यदि इसको 100% माना जाए, कुल ठोस भाग का मतलब ठोस को 50 को 100 माना जाए तो कितने प्रतिशत होगा, 90। भाई 50 का 45 है तो 100 का कितना होगा बेटा, 90 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण होता है बेटा पैतृक पदार्थों से। इसका निर्माण कैसे होता है, पैतृक पदार्थों से। मतलब पैतृक पदार्थ यदि जिससे मृदा बनी है वो अधिक उपजाऊ होंगे, अधिक उसमें खनिज तत्व पाए जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो बनने वाली मृदा उसमें भी खनिज पदार्थ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यदि
जो बनने वाली मृदा है, जिससे बनी है मृदा, उसमें ही खुद में पोषक तत्व नहीं है, उसमें खनिज तत्व नहीं है, तो वो क्या हो गया बेटा, उसमें खुद में जो मृदा बनेगी उनमें भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में अपने बात करते हैं जैसे बालू और सिल्ट अंश में मृदा के बालू और सिल्ट में क्या होता है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार होता है। और मृत्तिका कणों में, मृत्तिका अंश में क्या होता है, जो मृत्तिका अंश होता है उसमें क्या होता है, द्वितीयक खनिज अंश, उसमें क्या होता है, द्वितीयक खनिज अधिक होते हैं, द्वितीयक खनिज अधिक होते हैं। ठीक है, ये बात है। मतलब है जो मृदा बनी है, जैसे बालू मृदा या सिल्ट मृदा का निर्माण होता है तो उसमें कौन से क्वार्ट्ज या फेल्सपार खनिज अधिक मात्रा में होंगे। यदि मृत्तिका अंश देखें तो उसमें द्वितीयक खनिज पदार्थों की मात्रा होगी वो अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों की कहानी करिए। आपने कार्बनिक पदार्थ पढ़ लिया, खनिज पदार्थ पढ़ लिया, मतलब ठोस भाग है वो दोनों पढ़ लिए। इसके बाद थर्ड अपने देखते हैं मृदा जल। सॉइल वाटर। मृदा में जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अपने जो पानी को देते हैं वो मृदा में एकत्रित रहता है, संचित रहता है, संग्रहण रहता है। ठीक है, मृदा होती है वो क्या है कि कई बंधों से बांध कर रखती है। मतलब है वो बंधन में बांध के रखती है। किसमें बेटा, बंधन में बांध के रखती है मृदा, पानी को कहीं जाने नहीं देती, बंधन में बांध के रखती है। जो मृदा जल होता है वायु में बंधनों से बंध के रहता है, कहीं नहीं जाने देती बेटा उसको। ठीक है, तो मृदा जल कितने प्रतिशत होता है मृदा में, 25%, उसको तो कहीं भी नहीं जाने देती। और इसका क्या होता है, पोषक तत्वों को घोलकर पौधों को प्राप्त करवाती है। ठीक है, पोषक तत्वों को अपने साथ और घोलकर पौधों को दे देगी। इसके बाद में चौथा क्या देखते हैं, मृदा वायु। अब जी मृदा वायु क्या होती है, मृदा में वातावरण की तरह ही गैसें पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो क्या होती है, मृदा के समान ही होती है। यानी कि नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, इसमें होती है 78% ही इसमें होती है, मृदा के समान, परंतु CO2 अधिक होती है। अब देखते हैं बेटा अधिक कितनी होती है। अब एक टेबल बनाते हैं, छोटू सी टेबल बनाते हैं। छोटू सी टेबल में क्या लिखते हैं, ये यहाँ पे नहीं करते, ये यहाँ पे करते हैं, ये फिर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब गैस कौन सी है बेटा, अब गैस सबसे पहले अपने नाइट्रोजन वायु में यहाँ पे देखते हैं मृदा में, मतलब वायुमंडल में कितनी 78 कितनी 21, कौन सी ऑक्सीजन कितनी 21, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03% होती है, इधर कितनी होती है 0.3% होती है। मतलब है 10 गुना अधिक, कितनी होती है 10 गुना अधिक होती है। कितनी अधिक होती है बेटा 10 गुना। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, नाइट्रोजन सेम ही मात्रा में होती है और ऑक्सीजन भी सेम मात्रा में होती है। मृदा में वायु का क्या काम है भाई, मृदा में वायु का काम है सूक्ष्म जीवों को जीवित रखना और जड़ों का अच्छे से विकास करना। किसका काम है, मृदा वायु का काम है। मृदा में जो वायु होती है उससे तो सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं, बाहर आके थोड़ी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो कार्बनिक पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, मृदा जल है, मृदा वायु है, इनका अपने चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में थोड़ा सा एक चर्चा और करते हैं, फिर इसको वीडियो को विराम देते हैं और अगली वीडियो में अपने अगली चर्चा करेंगे। थोड़ा सा है जिसको हम पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं बेटा मृदा
कौन कौन सी? पृष्ठ मृदा और अवमृदा। कौन कौन सी बेटा? पृष्ठ मृदा और अवमृदा। देखिए बेटा इनमें अंतर देखते हैं, सीधा ही अंतर देखते हैं, परिभाषा इसके अंदर ही लिखा देंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा, ये अंतर अवमृदा, ठीक है। सरफेस सॉइल और सब सॉइल। सरफेस सॉइल किसको बोलते हैं? पृष्ठ मृदा को, और सब सॉइल किसको बोलते हैं? अवमृदा को। अब देखिए बेटा सरफेस क्या होती है? ऊपर की सतह होती है, ऊपर की सतह होती है, उसको भूमि की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह की मृदा क्या कहलाती है? पृष्ठ मृदा कहलाती है। इसकी गहराई क्या होती है? 1 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये बात क्लियर है? ये हो गई परिभाषा। मृदा की ऊपर की सतह की मृदाएं होती है वो पृष्ठ मृदा कहलाती है। इनकी गहराई 1 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। ये पृष्ठ मृदा के नीचे की पैतृक पदार्थ या चट्टानों तक गहरी मृदा, मतलब ये ऐसे मृदा है। यहाँ पे क्या है? चट्टान है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे, फिर छोटे छोटे और छोटे छोटे। यहाँ पे 1 से 15 सेंटीमीटर है, वो क्या कहलाएगी? पृष्ठ मृदा। और 15 सेंटीमीटर से जो भी नीचे है चट्टानों तक, जहाँ तक मृदा का निर्माण नहीं हुआ वहाँ तक क्या कहलाएगी? अवमृदा कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा एक बात सबसे अच्छी याद हो जाएगा अंदर, पक्की बात, श्योर। क्या होता है बेटा? इसमें सारा कुछ भी अधिक होता है, इसमें सारा कुछ कम होता है। कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऊपर की मृदा में अधिक होंगे, नीचे की मृदा में अधिक होंगे, ऊपर की मृदा में अधिक होंगे, क्योंकि पौधे पत्तियां नीचे जाके थोड़ी डालेंगे जड़ों से, पौधे तो पत्तियां ऊपर डाल देंगे, तो उनका कार्बनिक पदार्थ कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। अपने कूड़ा करकट कहाँ पे डाल के आएंगे? सीधा जमीन में, गड्ढा खोद के थोड़ी डालते हैं अपने, ना अपने तो ऊपर डालते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कौन सी मृदा में ज़्यादा होंगे? कौन सी मृदा में होंगे? पृष्ठ मृदा में। इधर कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। लवी दूसरा पोषक तत्व क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से विघटित मृदा होगी, पूर्ण रूप से बनी हुई मृदा होगी, तो पोषक तत्व क्या होंगे? ज़्यादा। पोषक तत्व क्या होंगे? कम होंगे। कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। इनको लिखने की चिंता नहीं बेटा, अपने नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके आप ले सकते हो। पोषक तत्व, ठीक है। और क्या होगा बेटा? मृदा का निर्माण अधिक होगा, पूर्ण रूप से होगा, पूर्ण रूप से। ये पूरा नहीं होगा, मतलब कच्ची बनी होगी मृदा, पक्की नहीं होनी, पूरी मृदा नहीं बनी होगी। आधी मृदा का निर्माण हो रखा होगा, आधी का नहीं हो रखा। इसमें क्या होता है? पृष्ठ मृदा में पूरी मृदा बनी होती है। कहीं खड़पत्थर दिखाई देते हैं क्या? चट्टानें दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। पूरी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ ली। मृदा सूक्ष्म जीव की संख्या भी अधिक होती है। कार्यशीलता मतलब कार्य भी ज़्यादा करते हैं वो। इधर दोनों ही काम है कम करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही काम है कम करते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद में अपने देखते हैं कि मृदा का रंग क्या होगा? अधिक उर्वर होगी तो कौन सा रंग होगा? गहरा भूरा रंग होगा। रंग गहरा भूरा। उर्वर मृदा पोषक तत्व मतलब उर्वरता या उर्वर क्या होंगे? अधिक होंगे, ये भी कम होंगे, ठीक है। गहरा भूरा हल्का रंग होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? धनायन विनिमय क्षमता। अंतिम पॉइंट बेटा, धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? अधिक। क्या होगी? कम होगी। इसमें क्या होते हैं? पृष्ठ मृदा में सारा कुछ ही इसको दे दिया भगवान ने, सारा कुछ ही इसको दे दिया, सब कुछ अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है? सब कुछ
कम होता है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? यदि समझ में आया तो आप हमें लाइक करके शेयर करके बताइए कि आपको कितना समझ आया। यदि आपको समझ नहीं आया, जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट्स है, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।